हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो संविधान का सीरीज स्टार्ट किया गया है, आज हम लोग सेट 3 देखने वाले हैं। 1 से लेकर 100 तक प्रश्न मैं पहले आपको करा चुका हूं। इसमें 101 से लेकर 150 तक प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं। जो भी प्रश्न है सिलेबस पर आधारित है। अगर ये सभी प्रश्न आप देख कर एग्जाम देने जाएंगे तो पक्का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, और 13 से 14 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में संविधान से आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 101 क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत दादरा, नागर एवं हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दादर, नगर हवेली को दिया गया था 10वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, ये याद रखिएगा। संविधान संशोधन जो है ये आर्टिकल 368 में है। और अभी जो राज्यों की संख्या है ये अभी फिलहाल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, अब यहाँ पर याद रखिएगा ये वाला देखिए, 101 संविधान संशोधन किसके लिए आया था? तो ये जीएसटी के लिए था। तो हर पॉइंट से क्वेश्चन बनना चाहिए। जीएसटी के लिए 101 संविधान संशोधन हुआ था। ठीक, यहाँ पर मैं बता दूं कि संविधान संशोधन का जो पार्ट लिया गया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए कि नागालैंड को किस संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा मिला? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो ये 13वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए कि संविधान संशोधन जिसके द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया था, भारत संघ में शामिल कर दिया गया था, भारत में राज्य बना दिया गया था। ये 36वें संविधान संशोधन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ए हो जाएगा। 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसे सह राज्य बनाया गया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। और फिर ये 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक, और ये आपको भारत में शामिल कर लिया गया था। ये याद रखिएगा, सिक्किम जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन है? गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूपी है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये कब? तो 2000 में 3 राज्य बने थे, ये याद रखिएगा। 2000 ईस्वी में 3 राज्य बने थे। पूछ रहा है छत्तीसगढ़ कब अस्तित्व में आया था? तो 1 नवंबर, सबसे पहले 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ बनता है। फिर देखिएगा 9 नवंबर 2000 को कौन बनता है? तो उत्तराखंड बनता है। सबसे पहले उत्तरांचल उसका नाम था, तो उत्तराखंड बनता है यूपी से कटकर। फिर 15 नवंबर 2000 को कौन बनता है राज्य? तो ये बिहार से कटकर झारखंड बनता है। फिर 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बनता है? तो ये आपको बनता है तेलंगाना। किससे कटकर? तो आंध्र प्रदेश से। तो ये याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 104 के आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, 105 है भारत में गठित 27वां राज्य कौन था? भारत में जो गठित 27वां राज्य था ये कौन था? उत्तरांचल में, इसकी उत्तराखंड था, ये याद रखिएगा। और आपसे पूछा 28वां राज्य कौन था? तो ये था झारखंड। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, 106 है कि बिहार राज्य को विभाजित कर कौन सा राज्य बनाया गया था? तो यही 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी रांची है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 107 है कि मेघालय को राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? मेघालय को राज्य का दर्जा कब मिला था ये आपको बताना है। तो 22वें संविधान संशोधन द्वारा। और विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? मेघालय के चेरापूंजी और मानसीराम में सबसे ज्यादा बारिश होता है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? ये 56वां संविधान संशोधन द्वारा मिला था। ठीक, और गोवा को जो पुर्तगाली से आपको आजाद कराया गया था ये 1961 में कराया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1961-62। क्वेश्चन नंबर 109 है कि भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तो भारत का 29वां जब राज्य बना था ये 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश से कटकर। ठीक है, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सम्मिलित राजधानी 10 वर्षों तक हैदराबाद को घोषित किया गया था। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी बोला जाता है। अभी जो है राज्यों की संख्या 28 है, ये ध्यान में रखिएगा। 370 आर्टिकल हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 भाग में इसकी 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया, एक लेह लद्दाख और एक जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 110 है भारत में विशेष राज्य घोषित करने का आधार क्या है? विशेष राज्य का दर्जा कोई भी राज्य को दिया जाता है, इसके लिए कोई आधार होना चाहिए। ये आधार कौन सा है? तो ये गॉडगिल फार्मूला के आधार पर है। ठीक, गॉडगिल फार्मूला है। तो 110 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि भारत में अभी तक विशेष राज्य का दर्जा कितने राज्यों को प्राप्त है? विशेष राज्य का दर्जा जो मिला हुआ है अभी तक 11 राज्यों को मिला है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 111 का आंसर डी हो जाएगा। ज्यादातर देखिएगा पहाड़ी वाले राज्य हो जाएंगे, और जो बाउंड्री इंटरनेशनल बनाते हैं वो राज्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, संशोधन जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था, तो ये किया गया था आपको 69 संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया था। और 17वें संशोधन किया गया था, दिल्ली और पांडुचेरी की जो विधानसभा है उनके सदस्य राष्ट्रपति में जो आपको निर्वाचन होता है उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 113 देखिए कि भारत के किस राज्य का अपना संविधान है? भारत के किस राज्य का? पहले था, अब नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का था। पहले था 370 आर्टिकल यहाँ से अब हट गया है, अब यहाँ पर नहीं है, ये भारत के संविधान से चलता है। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको कोई और देना चाहिए था। ये जम्मू कश्मीर भी अब यहाँ से अपना संविधान यहाँ से खत्म हो चुका है। आर्टिकल 370 हटा है तो 35A अपने आप ही वहां से हट गया है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 114 है कि केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा और उच्च न्यायालय दोनों है वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जहां पर विधानसभा भी है और उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय है ना जी। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जहां के मुख्य प्रशासक कौन होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश वहां के मुख्य प्रशासक कौन होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के आपको शासन के राष्ट्रपति चलता है, राष्ट्रपति के नाम से ही आपको चलता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 115 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए,
स्थान जो 3 राज्यों की राजधानी है, 3 राज्यों की राजधानी कौन है? तो पंजाब की, आपको हरियाणा की और चंडीगढ़ की। ये आपको चंडीगढ़ एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी भी राजधानी यहाँ पर आप माफ कीजिएगा, हरियाणा, मैंने बताया आपको, पंजाब देखिए और चंडीगढ़, ये 3 राज्य हो गए और तीनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ में है। ये ध्यान में रखिएगा, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित राज्य भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, भारतीय संविधान में कौन प्रदत्त मौलिक अधिकार है? प्रदत्त मौलिक अधिकार प्रेरित है, ये आपको बताना है कि भारत संविधान में जो मौलिक अधिकार मिला है, जो कि भारत के संविधान के भाग 3 में है, जिसे भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से मिला हुआ है, ये लिया गया है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। अभी 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार को 40वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर 300A में डाल दिया है, इसकी आर्टिकल 300A में डाल दिया है और लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन जो है, संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है किससे है? तो बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। ठीक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, निम्न में से कौन से मूलभूत अधिकार नहीं है? इसमें से कौन से मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसे 40वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल 300A में डालकर लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार पर युक्त प्रतिबंध आरोपित करने का शक्ति किसके पास है कि आपको फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध कर सकता है? ये किसके पास है? तो यह है आपको संसद के पास, पार्लियामेंट के पास है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का मिलकर संसद बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए कि निम्नलिखित में किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो कौन से अधिकार को कहे हैं? तो ये है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसकी आर्टिकल 32 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 121 है कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए सक्षम है, तो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, वो कौन से सक्षम है? तो ये संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, इसी के पास ताकत है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है कि मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर देखिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 है। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला दिया भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे प्रारंभ में, ये बात सही है, 7 थे। ठीक, मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, सही बात है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है, जो कि आर्टिकल 20 है, और आर्टिकल 21 है, जो ये आपको जो आपातकाल भी लागू होता है उसमें भी निलंबित नहीं हो पाता है, ये भी बात सही है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है, 19 के आपको देखिएगा इसी के अंतर्गत आता है, फर्स्ट के ए के अंतर्गत ही। प्रेस की स्वतंत्रता भी और वाक की स्वतंत्रता, जो बोलने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 के आपको फर्स्ट में ही आता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत होगा, तो इनमें से कोई नहीं गलत होगा, इनमें से सभी सही है। ठीक, तो इसका क्वेश्चन देखिए 123 देखिए, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया? अस्पृश्यता में इसकी छुआछूत होगा और छुआछूत को खत्म करना है। ये जो आर्टिकल है ये आपको 17वें आर्टिकल में दिया है, संविधान के 17वें आर्टिकल में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 124 के मौलिक अधिकार को रक्षक के रूप में कार्य करता है। मौलिक अधिकार के जो है ये रक्षा करेगा। ठीक, ये न्यायोचित है, इसका उल्लंघन पर न्यायालय में जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय। ठीक, ये याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 135 के संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? आपको जो 19 जो है आर्टिकल, उसमें कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, ये आपको बताता है स्वतंत्रताओं में। ठीक, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन सा नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये देखिए, ये आपको भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये सही है। शांतिपूर्ण और बिना शस्त्र सभा करने का भी आज़ादी है, मुक्त रूप से घूमने का भी आज़ादी है। और यहाँ पर देखिए, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, ये आपको लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए में ही आपको निहित हो जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, और इस पर प्रतिबंध जो लगाता है आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए के, आपको आर्टिकल 19 के फर्स्ट के, आप देखिएगा आर्टिकल 19 जो है इसका आपको फर्स्ट जो होता है ये आपको प्रेस की स्वतंत्रता से है, और यहीं पर युक्ति प्रतिबंध भी लगाया गया है कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो 125 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता आप देखिएगा ये नहीं है, लेकिन आपको ये पूछ रहा था कि विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, लेकिन आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए में ये साफ साफ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, चतुर्थ स्तंभ जिसे बोला जाता है, फोर्थ स्टेट, शीर्ष पदक का प्रयोग निम्न में से किसके इंगित करने के लिए होता है? तो किसको को आपको फोर्थ स्टेट बोला जाता है, इसकी फोर्थ पिलर बोला जाता है डेमोक्रेसी का, तो प्रेस और समाचार पत्र को ही बोला जाता है। ठीक, तो 126 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जैसे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बाद क्या होता है? फोर्थ जो पिलर होता है ये प्रेस या समाचार पत्र वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? कौन सा इसमें से जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है ये आपको बताना है। तो यह है आपको बंदी प्रचिकरण, जो भी कोई लोगों को बंदी बनाया जाता है उसको 24 घंटे के अंतर्गत प्रत्यक्ष करना चाहिए और कारण बताना चाहिए, और उसे अपना पसंद का वकील भी रखना चाहिए जो बंदी बनाया गया है। ये आपको बंदी प्रचिकरण में आपको बताया जाता है, जो कि आर्टिकल 32 के तहत आपको कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत आपको कौन जारी करता है? हाईकोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में
कार्य नहीं करेगा, मीन्स कि 14 वर्ष से कोई भी उम्र के बच्चा जो है ये जोखिम भरा काम में कार्य नहीं करेगा। ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 24 में उल्लेखित है। ठीक, बाल श्रम के बारे में। और अगर पूछे कि बालक श्रम क्या होता है, तो बलपूर्वक श्रम कराना, इसकी बेगारी कराना, लोगों को पैसा नहीं देना और उसको बांध कर या उसको एक जगह रखकर बेगारी कराना, वो आर्टिकल 23 में दिया है, जिसे बोला जाता है बालक श्रम। ठीक, बलपूर्वक श्रम कराना। तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, संविधान के अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों को निलंबन का प्रावधान करता है, ये मौलिक अधिकार निलंबन हो सकते हैं, ये कौन सा प्रावधान करता है ये आपको बताना है। तो 129 का आंसर क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पर ए हो जाना चाहिए, इसमें देता है। ठीक, मौलिक अधिकार को निलंबन का प्रावधान करता है। क्वेश्चन देखिए, ये अनुच्छेद जो 352 है, ये राष्ट्रीय पात के बारे में है। ठीक, जो अभी तक 3 बार लग चुका है। कब कब? तो 1962 में पहला लगा था, दूसरा लगा था 1971 में, और तीसरा लगा था 1975 से 77 में। ठीक, ये जो है अनुच्छेद आपको 356 जो है, ये आपको कैसे? तो राष्ट्रपति शासन से है, और बिहार में अब तक 9 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और आर्टिकल 360 जो है, ये आपको वित्तीय आपात से है, जो कि अभी तक वित्तीय आपात नहीं लागू किया गया है एक भी बार। और यहाँ पर देखिए आर्टिकल 368 है, ये संविधान संशोधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिसे ओबीसी बोला जाता है, इनको आरक्षण का प्रावधान करता है। तो जो भी लोक नियोजन या सरकारी आपको काम, जब सरकारी नौकरी आते हैं उसमें जो आरक्षण के प्रावधान देता है, यह आर्टिकल जो होता है ये 16 होता है, इसके अनुच्छेद 16 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, देश के किसी भाग में बसने की स्वतंत्रता किस राज्य में लागू नहीं है? तो किस राज्य में लागू नहीं था? तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं था, यहाँ पर था देना चाहिए था। ठीक, क्योंकि यहाँ से भी आप घूम सकते हैं, यहाँ से भी आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से प्रावधान है जिसे हटाना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय में जीविकोपार्जन के साधन के रूप में किसे अवैध घोषित किया है? जीविकोपार्जन के आपको बारे में बताया गया है कि जीविकोपार्जन मतलब कि जीना उना, ये तो आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन किसमें जीविकोपार्जन को अवैध घोषित किया गया है, किसके लिए? तो मादक और तस्करी, अगर पदार्थ आपको नशीला उद्देशीला पदार्थ या खतरनाक पदार्थ तस्करी करना, ये आपके फंडामेंटल राइट में नहीं आया है। ठीक, तो 132 का आंसर डी हो जाएगा। 133 देखिए कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की व्याख्या की? प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की व्याख्या किस में आपको किया गया था, किस वाद में आपको किया गया था, ये आपको बताना है। 133 का आपको बताना है। तो ये किया गया था परमानंद बनाम बिहार राज्य में किया गया था, और सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में, ये दोनों में ये बताया गया था। आपको क्या बताया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 133 का, कि आपको उच्चतम न्यायालय प्राण और दैविक स्वतंत्रता के बारे में व्याख्या किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 134 देखिए कि संविधान का अनुच्छेद जो भारत को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान करता है, धर्मनिरपेक्ष की जगह यहाँ पर पंथ निरपेक्ष होना चाहिए था, तो ये कौन सा स्वरूप प्रदान करता है? ये कौन सा आर्टिकल है जो बताता है? तो ये आर्टिकल आपको हो जाएगा माफ कीजिएगा, यहाँ पर आर्टिकल 27 हो जाएगा। ठीक, ये आपको आर्टिकल 27 ये बताता है कि भारत में कोई भी राज्य है, उसका कोई राज्य का कोई धर्म उर्म नहीं है, सबको एक समान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए प्रावधान के अंदर निवारक निरोध अधिनियम है? निवारक निरोध अधिनियम के तहत किसी को नजरबंद कर दिया जाता है। ठीक, तो ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 22 है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 22 है। किसी को पकड़ना है तो इसको सामने पेश करना है। ये 135 का आपको आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 136 देखिए कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा इसमें मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन 137 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो ये कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए आपको 29 और आर्टिकल 30 ये दिया हुआ है, ये ध्यान में रखिए। 137 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, नागरिक और विदेशी दोनों को आपको कौन से अधिकार प्राप्त है, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको विधिक अधिकार, किसी को भी विधिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक, तो 138 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए? देखिए विधिक मिस होता है लीगल, अब समझ गए होंगे आप, लीगल अधिकार सभी को होता है, विदेशी और या नागरिक को हमारे। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है, ये आपको बताना है। अब कौन से भारत के मात्र नागरिकों के लिए आपको है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सिर्फ आपको भारत के नागरिकों के लिए है, बाकी ऊपर के जो तीनों है ये भारत के नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया? निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा किसे नियंत्रित किया गया था? ये इसमें से कौन सा अधिकारी आपको बताना है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार को आपको किया गया था। ठीक, जो कि 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। क्वेश्चन नंबर देखना है यहाँ पर 141 है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? नौकरी में समान अवसर जो है ये देना आपको किस में दिया गया है? तो आर्टिकल 16 में ही दिया गया है। और आर्टिकल 16 मैंने बताया कि जो भी नौकरी में आपको आरक्षण वाला भी व्यवस्था आर्टिकल 16 में होता है, या कॉलेज वॉलेज में जो नाम एडमिशन लेना है, या आपको कहीं पर सार्वजनिक जगह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल आपको 15 में दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 142 देखिए कि किसने कहा था राष्ट्र की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार भुनाया जा सकता है? राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व जो कि आपको एक ऐसा चेक है जो कि अब सुविधा अनुसार भुनाया जा सकता है, ये कहे थे केटी शाह ने।
जो कि राज्य के नीतिश तत्व है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और हमारे संविधान के भाग 4 में है। और ये याद रखिएगा आर्टिकल आपको किससे, तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसका वर्णन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? कौन सा इसमें से भारतीय संविधान के प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? 143 का आपको आंसर बताना है। तो ये देखिए धर्मनिरपेक्षता भी है, समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक गणराज्य या गणतंत्र भी है, लेकिन ये फेडरलिज्म नहीं दिया हुआ है, कहीं भी फेडरलिज्म नहीं दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया है और वो 1976 में किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है कि मूल संविधान में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता संकल्पना सम्मिलित करता है? समान नागरिक संहिता जो है ये आर्टिकल 44 में है, ठीक, और ये अभी तक मात्र एक ही राज्य में लागू है, वो है गोवा राज्य, ठीक। ये भी ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल जो 40 है पंचायत जो है ग्राम पंचायत के बारे में बताता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए कि संविधान का किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत, देखिए आ गया क्वेश्चन, राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन के निर्देश देता है, तो ये आर्टिकल 40 में देता है, ठीक। तो इसका आंसर 145 का आंसर भी हो जाएगा। 146 देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन, अभी तक का सबसे बीबीआई क्वेश्चन है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता जो जोड़ा गया है, यह आर्टिकल 39 के ए में डाला गया था। 146 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 147 है कि निम्न में से किसे न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती है? न्यायालय में नहीं चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में लागू करवाने के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसमें से कौन है? तो राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लंघन होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 148 है कि अनुच्छेद जो पुरुष और स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन, ये भी एक से एक बीबीआई क्वेश्चन, ये देख लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये पुरुष हो या मेल हो फीमेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आर्टिकल 39 में आपको साफ साफ दिया हुआ है। तो 148 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए कि राज्य के निश्चित तत्व के संबंधित सुमिलित करना है, सुमिलित करना है, यहाँ पर बस सुमिलित कर लीजिए, आपको सुमिलित करने आता होगा तो ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक। तो ये सुमिलित कीजिए, ठीक। अनुच्छेद 42 दिया है, अनुच्छेद 44 दिया है, अनुच्छेद 45 दिया है, अनुच्छेद 50 दिया है। तो अनुच्छेद 44 तो मैं खुद ही बताया आपको कि समान नागरिक संहिता यहाँ पर हो जाएगा, अनुच्छेद आपको जो यहाँ पर हो जाएगा डी, ठीक। 2 का आंसर डी हो जाएगा। फिर आपको क्या होगा कि अनिवार्य शिक्षा किसमें आपको दिया हुआ है, ये आपसे पूछ सकता है कि अनिवार्य शिक्षा किसमें दिया हुआ है, तो ये आपको आपके सामने ये ऑप्शन है, ये आप पहले देख लीजिएगा, ठीक। तो अनिवार्य शिक्षा बताइए किसमें दिया है? ये तो अनिवार्य शिक्षा जो दिया है ये आपको, ये तो हो जाएगा, ये आपको डी हो जाएगा, ठीक। अनिवार्य शिक्षा किसमें दिया हुआ है, तो यहाँ से देख लीजिए। और ये जो 50 हो जाएगा, 50 क्या था? तो 50 है आपको कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, बहुत बीबीआई है ये वाला 50 वाला, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। और जो विदेश नीति वाला जो होता है ये आर्टिकल 51 के होता है कि अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ रिश्ता अच्छा बनाकर रखना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये यहाँ से अगर मिलाते हैं हम लोग तो यहाँ पर देखिएगा ए का हो जाएगा 3 यहाँ पर, ठीक, और बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप मिलान कर लीजिएगा, जैसे कि ए का 3 दे रहा है, ए का 3 मतलब कि 42 जो है यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये जो यहाँ पर है ऐसे मिलान कीजिएगा, तो ए का 3 जब देगा तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 45 अनिवार्य शिक्षा के बारे में। फिर आपको दे अनुच्छेद जो 44 है इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अनुच्छेद जो 42 हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? प्रसूति सहायता हो जाएगा। अनुच्छेद 50 जो होगा, ये देखिए ऊपर में थोड़ा करता हूँ, अनुच्छेद जो 50 यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 50 जो हो जाएगा ये कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देख सकते हैं यहाँ पर कि पड़ोसी राष्ट्रों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने किस अनुच्छेद में है? देखिए यहाँ से विदेश नीति आपको पता है, सौहार्दपूर्ण अपना जो अपना राष्ट्र है पड़ोसी राज्य उससे अच्छा संबंध बनाना है, ये आर्टिकल 51 में साफ साफ उल्लेख किया गया है। तो 150 का आंसर डी हो जाएगा। टोटल में देखिए आज भी 50 क्वेश्चन कराए, ये सेट 3 था, मैंने बोला है कि 700 क्वेश्चन आपको टॉप कराने वाला हूं और डेली बेसिस पर क्वेश्चन कराता हूं। अभी तक जो क्वेश्चन करा है उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जो अभी तक वीडियो नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। आप देखिएगा कोई भी सेट लगाइएगा तो यहीं से प्रश्न आपको मिलने वाला है, सेट भी लगाकर अभी आप देख सकते हैं, ठीक। और जो भी एग्जाम देना चाह रहे हैं जरूर ये सेट देखकर जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।